नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवियन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी कल एक्शन मोड में दिख रहे थे। कभी थ्रिल दिख रहा था तो कभी सस्पेंस दिख रहा था, कभी सैड दिख रहा था तो कभी उनके चेहरे पर एक्शन दिख रहा था। इस तरह का दृश्य था जलालपुर में संपूर्ण समाधान दिवस। और उस समय सैकड़ों की संख्या में फरियादी इकट्ठा हुए थे, पीड़ित इकट्ठा हुए थे। पूरा अंबेडकर नगर का जिला प्रशासन वहां पर मौजूद था। इस तरह का दृश्य उनके सामने आया कि उसको देख करके उनके अंदर गुस्से का भाव दिखा। तो उस समय उस मूवी का थ्रिल एक्शन जैसा पोजीशन दिखने लगा। जब पीड़ित के आंखों में उन्होंने आंसू देखा, उस समय वो भी काफी द्रवित हो गए और उनकी भी आंखें नम हो गई। एक सैड का वातावरण दिखाई देने लगा। अचानक सस्पेंस छा गया कि आखिर में अब जिला अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं। और जब वह एक्शन मोड में आए तो पता चला कि दो दो लेखपालों को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही वह अपना कुर्सी छोड़ने के बाद ग्रास रूट पर उतर पड़े, आम जन के बीच में पहुंचने का काम किया, कॉमन मैन के बीच में पहुंचने का काम किया। और जो वहां पर सरकारी संस्थाएं चल रही थी, खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग से लगा हुआ उप केंद्र पर पहुंच करके जब उन्होंने देखा, मंगुरा डीला पहुंच करके स्वास्थ्य उप केंद्र पर ताला लटकता हुआ पाया गया। कई बार फोन किया गया वहां के जिम्मेदार अधिकारी के पास, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी का फोन नहीं उठा। उस समय भी उनके अंदर काफी झुंझलाहट और गुस्सा देखा गया। इसके साथ ही साथ अगला सफर उनका रहा उप स्वास्थ्य केंद्र अशरफपुर में पहुंच करके उन्होंने देखा कि ढेर सारे लोग वहां पर मौजूद थे, जितने जिम्मेदार थे, और स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं वहां सुचारू रूप से चल रही थी। उन्होंने वहां पर काफी तारीफ किया जो मौजूद कर्मचारी थे। उसके बाद एक ऐलान किया उन्होंने कि कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति जो भी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल के एक्शन मोड में दो लेखपाल को जहां निलंबित किया गया, वहीं दूसरी तरफ जो उप स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जब ग्रास रूट पर उतरते हैं तब सच्चाई पता चलता है कि आखिर में जमीनी हकीकत क्या है। अंबेडकर नगर का कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग करते समय यह शपथ दिलाया जाता है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति सारे अधिकारी और कर्मचारी काम करेंगे, लेकिन ग्रास रूट पर इस तरह का सच्चाई जब जिला अधिकारी वाकिफ होते हैं, जब रूबरू होते हैं, तो फिर एक्शन मोड में आना पड़ता है। दो लेखपालों के निलंबन के बाद इस समय जहां राजस्व विभाग में हरकतें तेज हो गई है, लोगों के अंदर खौफ दिखाई पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कि एक युवक का करंट लगने से मौत हो गया था और उसके परिवार के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे केवल अहेतुक सहायता के लिए। लेकिन कृषक दुर्घटना बीमा का संतुति करना होता है, लेखपाल ने संतुति नहीं किया। काफी दिनों से वह पीड़ित परिवार दौड़ रहा था। इस दृश्य को जब जिला अधिकारी ने देखा तो लेखपाल अमजद अली को तुरंत निलंबित कर दिया। दूसरा वाकया जिला अधिकारी के सामने आया, अंश निर्धारण जो लेखपाल के हाथ में होता है उसका सारा साक्ष्य लेखपाल को दे दिया था पीड़ित ने। लेकिन कई वर्ष से चक्कर लगा रहा था, गणेश परिक्रमा कर रहा था, लेकिन लेखपाल साहब अंश निर्धारण की प्रक्रिया नहीं पूरी कर रहे थे। यह अंश निर्धारण का जो मामला था ग्राम मौलानापुर सुरहुरपुर का था, और जो करंट लगने से मौत हुई थी गौरा कमालपुर का मामला था, यह भी सुरहुरपुर का मामला था। बहरहाल दोनों मामलों को देखने के बाद जिस तरह से जिलाधिकारी ने एक्शन लिया हुआ, एक्शन देख करके आम पब्लिक आज क्या सोचती है, नब्ज टटोलने के लिए हम सीधे वाकिफ होते हैं कॉमन मैन से। दो गलतियां जिला अधिकारी के सामने आया और जिला अधिकारी ने उन दोनों लेखपालों को निलंबित कर दिया। जी, जिला अधिकारी ने दो लेखपालों को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के तमाम प्रकरण ऐसे हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और फर्जी आख्या सालों साल लगा करके और लोगों का उत्पीड़न किया जाता है। सरकार की नीति और नियत दोनों तो ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही बयां करती है। जमीनी हकीकत में तृतीय ग्रुप के अधिकारी और जो अधिकारी वर्ग भी हैं बी ग्रुप बी के, उनके द्वारा भी तमाम प्रकरण में फर्जी आख्या लगा करके और प्रकरण को निस्तारण कर दिया जाता है और फरियादी सालों साल दौड़ता रहता है और न्याय नहीं मिलता है। जिलाधिकारी महोदय को जमीनी स्तर पर उसकी पहचान करनी होगी और देखना होगा पुरस्कार वितरण
लगातार करते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको दंड का भी व्यवस्था करना होगा, तभी आम जनमानस को न्याय मिल सकता है। अन्यथा सरकार की नीति और नियत दोनों धरी की धरी रह जाएगी। कल डीएम साहब ने 2 लेखपाल को निलंबित किया, सिर्फ इस गुनाह पर कि एक की संवेदनशीलता मर चुकी थी, करंट से किसी युवक की मौत हुई थी, उसका कागज बनाना था, लेखपाल साहब नहीं बना रहे थे। दूसरा लेखपाल को निलंबित किया गया, अंश निर्धारण का मामला था, सारा सबूत दे रहा था, साक्ष्य दे रहा था, बावजूद इसके लेखपाल साहब नहीं कर रहे थे। काफी दिनों से विवाद उलझा हुआ था और लेखपाल साहब के कमी के कारण, तो जब डीएम साहब के संज्ञान में आया तो उन्होंने उन दोनों को निलंबित कर दिया। तो क्या आप मानते हैं कि वही दो ही जिले में गुनाहगार हैं कि तस्वीरें कुछ और हैं? जिले में काफी लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जानी चाहिए लेखपालों के विरुद्ध, क्योंकि अधिकांश लोग लगातार एक दिन का काम लेके कम से कम 4 दिन दौड़ाते हैं। 4 दिन दौड़ाने के बाद भी अगर घूस के नाम पे पैसा नहीं दिए तो काम उनका नहीं होना है। आज जो भीड़ दिखाई देती है कचहरी में, तहसील में, विभिन्न अधिकारियों कार्यालय में, सब इन्हीं की देन है। अगर ये सही ढंग से सही टाइम पे अपना काम करते तो शायद इतनी भीड़ ना होती। सरकार हमेशा दावा करती है कि कॉमन मैन को, आम आदमी को न्याय मिलना चाहिए। आम आदमी की आज क्या स्थिति है जिले में? आम आदमी की स्थिति सभी देख ही रहे हैं, कितना परेशान है आम आदमी। कारण टाइम पे काम ना होना लोगों का, हर सरकारी विभागों में, इसी में नहीं और में भी है। अगर टाइम पे लोगों की समस्या सुनी जाती, टाइम पे उनका काम होता तो शायद इतनी समस्या ना होती लोगों को। कॉमन मैन के विचारों को डीएम साहब बड़े गौर से सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं कि कॉमन मैन को, आम आदमी को कैसे राहत महसूस हो। डीएम साहब को और क्या कुछ करना चाहिए कि आम आदमी को राहत महसूस होगा और ये जो भ्रष्टाचारी टाइप के, निकम्मे टाइप के कर्मचारी हैं, उनके अंदर भय कैसे पैदा हो? डीएम साहब को सामने आना पड़ेगा सर। ये धरातल पे दूर से ना रह के हर विभागों में स्वयं अपने जिम्मेदारी से देखेंगे तो अधिकांश ऐसे जो लोग हैं भ्रष्टाचारी लोग, ये पकड़ में आएंगे, काम ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। सब मिलाकर के जो शिकायतें डीएम साहब तक पहुंचती हैं, उसमें से 1-2 शिकायतों को स्वयं उसका औचक निरीक्षण करके और भौतिक सत्यापन करना चाहिए। जी जी। डीएम साहब काफी मेहनत करते हैं, जगह जगह छापा मार कार्रवाई करते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि वहां पहले बता दिया जाता है कि डीएम साहब निरीक्षण करने आ रहे हैं। तो इस परंपरा को खत्म करना चाहिए कि पहले बताना चाहिए? इसको खत्म करना चाहिए। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म। डीएम साहब को सीधे पहुंचना चाहिए बिना बताए। जी, सीधा पहुंचना चाहिए सर। क्या नाम है आपका, कहाँ के? दिनेश राजभर, रावी बहुद्दीनपुर। जैसा कि आप लोगों ने सुना, कॉमन मैन का कहना है कि जिला अधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह को एक हाथ में अगर वो प्राइज लेकर के चलते हैं तो दूसरे हाथ में पनिशमेंट भी रखना पड़ेगा। जब तक प्राइज और पनिशमेंट का तारतम्य इस जिले में नहीं होगा, तब तक यह कर्मचारी, जो ढीठ कर्मचारी हैं, वह अपने आदतों से बाज आने वाले नहीं हैं। जो मंगरुआ डीला में ताला बंद था उप स्वास्थ्य केंद्र का, उसके बारे में जिला अधिकारी काफी परेशान, हैरान नजर आ रहे थे। वहां के कर्मचारियों का हठ धर्मिता और निकम्मेपन, लापरवाही देख करके क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर राजकुमार, सुनते हैं उनकी बात। टीएमओ साहब, कल जिला अधिकारी साहब का दौरा हुआ था और मंगरू डीला जो जलालपुर विकास खंड अंतर्गत है, वहां पर आपके उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटकता हुआ पाया गया था। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है आपकी तरफ से? जो संबंधित हमारे सीएचओ है उनका वेतन काटा जाएगा, स्पष्टीकरण लिया जाएगा और उनके कार्य प्रणाली देखी जाएगी। पिछला जो उन्होंने का कार्य है पिछले गत महीनों का, उनके भी परीक्षण करके देखा जाएगा वो किस प्रकार कार्य कर रही हैं, कितना बार आ रही हैं, किस प्रकार उनकी दिनचर्या चल रही है। और साथ ही साथ सभी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो सभी ये नोट कर लें कि चिकित्सा विभाग में अपनी समय पर ड्यूटी पर आए, समय से कार्य करें, अपनी निर्धारित वेशभूषा में रहें
कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसा कि अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार के पहले कॉमन मैन का बयान सुना। कॉमन मैन ने कहा कि ग्रास रूट पर उतरना पड़ेगा जिला अधिकारी अंबेडकर नगर को। जो भी शिकायती पत्र उनके पास इकट्ठा होता है उसमें से 1-2 शिकायती पत्र को बिना बताए औचक निरीक्षण, सही मामले में औचक निरीक्षण करना पड़ेगा, तभी सार्थक होगा कि अंबेडकर नगर दिव्य है, नव्य है और भव्य है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।